सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आपने स्टडी टॉपिक्स का सेंटर ऑफ ग्रैविटी दे विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ रिमाइंडर फाइंड करना है। हुण नाम देख के लग रहा होगा पता कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बच गया, ਇਹਦਾ मतलब की है। लास्ट लैक्चर जे ध्यान ना सुनिया होवे, पिछले लैक्चर दे विच आपने सेंटर ऑफ ग्रैविटी कंबाइंड बॉडी दा लभ्या सी। कंबाइंड बॉडी किवें, एक स्केयर आ, एक इहदे उपर ट्रायंगल आ गया, ये दो बॉडी कंबाइन करतियां तां इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगा, ये लभ्या सीगा कंबाइंड बॉडी दा लास्ट लैक्चर दे विच। ते हुण इस लैक्चर दे विच आपां की होगा, जे मैं एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा, जिवें कोई ट्रायंगल आ, मान लो यह ट्रायंगल दे विचों आ उपरला ट्रायंगल कटदा बाहर, तो पिछे की बच गया आह शेप, ये रिमाइंडर हो गया। ये रिमाइंडर का सेंटर ऑफ ग्रैविटी लगना। जिवें होर देखो, जिवें कोई सिलेंडर आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੋਣ ਕੱਢਤੀ ਬਾਹਰ, ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਣ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਮਾइंडर ਹੋ ਗਏ ਬਚ ਗਈ, ਰਿਮਾइंडर ਜੋ बच गई, ਇਹ ਫਿਗਰ ਦਾ ਆਪਾਂ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ਲੱਭਣਾ रिमाइंडर से। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ही है सारा, ਪਹਿਲਾਂ वांगू ही है, पर काम सौखा तो लगूगा जे तुहानू ये पता नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी जिहड़े हैगे ने जे पिछे कित्थे फिगरां दे कित्थे कित्थे हुंदे हैगे ने, ते कुछ ज्योमैट्री दीयां प्रॉपर्टीज ने बस इहदे विच। सो देखो ये करदे आं आपां। एक न्यूमेरिकल कर रहा, एक न्यूमेरिकल देख के तुहानू आइडिया हो जाऊगा कि किवें करना। जिहड़ा पहला न्यूमेरिकल देखो, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, स्टेटमेंट देख लो। ABC is a triangular lamina and DEF are midpoints of sides BC, CA, AB respectively. The portion AEF is cut off. Find the center of gravity of remainder. हुण ये करना किवें आ, वो ध्यान दो। सुबह डायग्राम बनाने आपको, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ट्रायंगल ए बी सी, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट D आ, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट E है, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट F है, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ AEF है ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ, कट ऑफ मतलब कि इत्थों कट के ये बाहर ਕੱਢਤਾ। पिछे की शेप रह गई, ट्रैपीजियम। चलो ये कोई लोड नहीं हैगी, ते जिहड़ी आ शेप रह गई, ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे है वो ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। जे लास्ट एक्सरसाइज ध्यान ਨਾਲ देखी होवे की कीता सी ਆਪਾਂ ने, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कीती सी, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कीती सी। जिवें आ शेप लईआं सी, शायद तुम ध्यान च होवे। फिर सेंटर ऑफ ग्रैविटी लभे सी किहड़े किहड़े पॉइंट ते एक्ट करदे हैगे ने। फिर उवें आपां एक्स बार कढ़िया सी, वाई बार कढ़िया सी। जिन्ने मोस्टली क्वेश्चन होणगे उन्हां च वाई बार 0 सी, क्योंकि मोस्टली पॉइंट एक्स एक्सिस उपर आ रहे थे। मोस्टली पॉइंट जो सीगे वो एक्स एक्सिस उपर आ रहे थे, लास्ट लेक्चर पढ़िया सी आपां ने। फिर आपां इह च कॉम्प्लीकेशन नहीं करांगे, आपां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करनी इहदे विच। सिंपल एक लाइन लवांगे, ध्यान दो, एक लाइन वो लवांगे जिहदे उपर दोनों के सेंटर ऑफ ग्रैविटी आउण। किहदे किहदे दोनों, किहदे किहदे, एक जो फिगर पहला सी, पहला फिगर की सी ट्रायंगल, ते जो फिगर उन्हें कट ऑफ की है, एक अजिही लाइन आपां लवांगे जिन्ना उपर दोनों के सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ, दोनों के किन्ना किन्ना दे। एक जिहड़ी फिगर पहला गिवन आ, पहला वाला गिवन की होगा ट्रायंगल ABC, एक आ सेंटर ऑफ ग्रैविटी लवांगे आपां, कित्थे आऊगा। एक जिहड़ी फिगर बाहर कड्ढी हैगी है, किहड़ी कड्ढी है बाहर आपां ट्रायंगल AEF, ये ट्रायंगल बाहर कड्ढिया आपां। एक जिहड़ा पहला ट्रायंगल पहला फिगर गिवन सी, एक जो फिगर बाहर कड्ढी हैगी, ये दोनों के सेंटर ऑफ ग्रैविटी
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਨਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬਸ ਇਕੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ y ਬਾਰ ਤੇ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ A0 ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ B0 ਆ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ W1 ਆ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ W2 ਆ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? x ਬਾਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ AW1, ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ y ਬਾਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਮਾਪ ਲਓ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ a, ਤਾਂ x ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਵੇਟ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ b, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਵੇਟ ਅਪੋਨ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਨਾ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ x ਬਾਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 2a ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 2a ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਨਾ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫਿਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ABC, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ D ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ E ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ F ਆ, ਆਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AEF, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ AD ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹ 'ਚ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਮਾਪਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ADL ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ G1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ G2 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋਗੇ AG2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2L/3, ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੈ 2L/3, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ, ਆਹ ਲੈਂਥ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ G ਲੈਣਾ, ਆਹ ਲੈਂਥ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਲਾਈਨ joining midpoint of two sides is parallel to third side, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ AF/FB AG/GD ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? L ਸਾਰੇ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਂਥ L ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ AG ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ
ਇਹ L/2 होगी। ये थोड़ी ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज आउणगियां जी। जे ये लेंथ L/2 आ तो AG1 कितना होगा डिस्टेंस? AG1 डिस्टेंस आऊगा 2/3 टाइम्स लेंथ। 2/3 टाइम्स लेंथ कितनी है जी? L/2। ये गल्लां सारियां समझ के चलणगियां जी। ये L/3 आ गई। पहला काम करना की है, आप देखना कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो ओरिजिनल फिगर हैगी आ ਉਹਦਾ डिस्टेंस कितना होगा, जी कट ऑफ की डिस्टेंस कितना होगा, पहला कट रहे हैं। उस तो बाद जी ओरिजिनल फिगर हैगी आ ਉਹਦਾ वेट लभना हैगा, जी कट ऑफ की ਉਹਦਾ वेट लभना। वो पहला पिछले एक्सरसाइज करते आ रहे हैं सारा। वेट किवें कटांगे? पहला वेट W मान लांगे पर यूनिट एरिया, उन्होंने एरिया नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे, वो वेट आ जाएंगे जी। पिछे एक्सरसाइज किते सी अपने लैट कर लिया, लैट W बी दा वेट पर यूनिट एरिया। हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल कटांगे आप, वड्डे ट्रायंगल दे एरिया कटांगे, डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट ट्रायंगल का आ जाएगा, छोटे का कटांगे। हुण ट्रायंगल दे एरिया किवें निकलूगा? जे परपेंडिकुलर पता होगा हाफ बेस इंटू हाइट होता तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पैना। ये H ले लिया, ये I ले लिया। एरिया ट्रायंगल ABC कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होगा एरिया। तो वेट कितना आ जाएगा? वेट ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट एरिया इंटू वेट पर यूनिट एरिया। ये वेट ऑफ ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल का वेट कर लिया। हुण जो ट्रायंगल आप कट ऑफ किया उसका वेट लभना, ये एरिया कितना होगा? हाफ। कंसैप्ट सारे उही ने जो पिछे करते आ रहे हैं आप। ये एरिया होगा एरिया ट्रायंगल AEF हाफ बेस इंटू हाइट। ओदी ट्रायंगल की प्रॉपर्टियां ने, आ दोने पार्ट इक्वल ने तो आ दोने पार्ट भी इक्वल होंगे जी। दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। जे दोने पार्ट इक्वल होंगे तो AI जिहड़ा होगा हाफ ऑफ AH होगा, AH का अध होगा। जिहड़ा AI हैगा वो AH का हाफ हो गया। अते ये पहला सी थ्योरम कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब जो FE है वो हाफ ऑफ BC होएगी, हाफ ऑफ BC। ये कितना आ गया? 1/8 BC इंटू AH। सेम च बनाना होंगे तां किता भी BC AH च, ये भी BC AH च। तो एरिया की आ गया वेट ऑफ ट्रायंगल AEF, ये आ गया एरिया इंटू W। करना कि जो पहला किया सी आपां देखना सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट कर रही, को डिस्टेंस लैने चाहिए आपां, वो डिस्टेंस ले लिया अपने। ये कितना वेट लैनी, उन्हें फार्मूला की वो ध्यान दो। देयरफॉर X बार की मन्निया ये है सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ रिमाइंडर जी फिगर बच गई। ये हुण ध्यान रखना फार्मूला की है। पहला पाउणा है आपां इत्थे जिहड़ी वड्डी फिगर हैगा उवें है जी वेट इंटू X जिवें करदे आ रहे हैं। पहला वेट कितना वड्डी फिगर दा, जिहड़ी ओरिजिनल फिगर सीगी ABC ओरिजिनल फिगर, ਉਹਦਾ एरिया कितना है हाफ BC इंटू AH इंटू W। वेट इंटू X कोआर्डिनेट ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना है, इत्थों लेना आप डिस्टेंस, तो आ डिस्टेंस कितना AG2 वो लिखा सी पिछे 2L/3 उवें आ जी। पहला की पाना है आपने जी ओरिजिनल बॉडी सी ਉਹਦਾ वेट इंटू सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करता जी पिछे पाते आ रहे हैं
तो रिमाइंडर का किवें कढना, सेंटर ऑफ ग्रैविटी इह च माइनस करना। हुण ध्यान रखो, रिमाइंडर वास्ते माइनस करांगे। माइनस किहड़ा, जिहड़ी फिगर बाहर कीती आ उहदा पाउणा। किहड़ी फिगर बाहर कीती है, किहड़ी फिगर आपां कड्ढी आ, वो फिगर कड्ढी आपां ने AEF, फिगर बाहर कड्ढी है। जे ये फिगर बाहर कड्ढी है तो इहदा पाउणा इत्थे वेट इंटू एक्स कोआर्डिनेट। जे पाने आपां वेट किन्ना इहदा 1/8 BCAHW इंटू एक्स कोआर्डिनेट AG1 किन्ना अपने को L/3। बस ये आ। सबट्रैक्ट क्यों किया आपां ने, क्योंकि रिमाइंडर लभ रहे आपां बाहर कड्ढिया है। ओरिजिनल दे विचों आ वाला सबट्रैक्ट करना। नीचे की हुंदा सीगा, दोने वेट आपां ऐड कीते सी, हुण इह च सबट्रैक्ट करांगे रिमाइंडर वास्ते। पहला वेट किन्ना हैगा जी, हाफ BCAHW, अगे 1/8 BCAHW। दोने वेट आपां सबट्रैक्ट करने, सॉल्व कर लवांगे, जो आ गया वो आंसर जी। ये कॉमन कर लो सॉल्व करने तो पहले। ये कॉमन निकलता हाफ BCAHW L/3। ये आ गया 2 माइनस 1/8। नीचे ये आ गया हाफ BC इंटू AH इंटू W। कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1/4। ये सारा कट गया, देखो बाकी सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा अपने आप। ये आ गया L/3 16 15/8। ये ऊपर चला गया 4/3, ये कट गया। ये आ गया 5L/6। ये 5L/6 आ गया। तेरा मतलब की बने अपने को एक कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो एक बार किवें सी। पहला वेट पाया अपने, फिर 2L/3 आ गया कि कित्थे एक्ट कर रहा टोटल का, माइनस फिर ट्राइंगल का कड्ढिया बाहर वेट पाया, फिर L/3 ਉਹਦਾ कित्थे एक्ट कर रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आ गया अपने को नीचे ओवरऑल वेट पाया जी, तो ਇਹਦਾ वेट पाया अपने। ਇਹਦੇ ਚੋਂ कॉमन कर लिया ਆਪਾਂ हाफ L/3 भी कर लिया, 2 रह गया इत्थे। इत्थे भी ਆਪਾਂ ने हाफ, इत्थे 4 आना सी, तां ही गलती देख रहा सी। इतों हाफ कर लिया बाहर, इतने 4 रहेगा जी, इतने 4 आएगा। जे 4 आएगा ये 7 बनेगा, इतने 8 माइनस 1। ठीक है जी, जे 7 आ गया 4 4 कट गया, ये 7/9 आ गया। चलो आ डिस्टेंस आ गया 7/9 L। चलो देखो ਇਹਦਾ की मतलब बनया, सेंटर ऑफ ग्रैविटी इत्थे आऊगा। ये मैं डायग्राम बना के समझाना की मतलब बने, जिवें आ डायग्राम बनाई सी आपां ने। जिहड़ा डिस्टेंस आपां ए लाइन तो माप रहे हैं, डिस्टेंसिस ABC, तो एक्स बार की आ कि यह पॉइंट वो होगा कि यह जो डिस्टेंस है, आ डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रैविटी का आ बाहर कढ़िया सी आपां ने। जिहड़ा यह पॉइंट आ, कोई भी मैं एक्स पॉइंट ले लिया, मान लो जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी है रिमाइंडर फिगर का, और डिस्टेंस जो है AX, वो 7/9 टाइम्स L होगा। 7/9 मतलब की हो गया कि आ डिस्टेंस जिहड़ा हैगा अपने कोल, यह 7/9 L होगा। जे गल समझ आ रही होवे किवें आ, पूरे ਇਹਦਾ मतलब की बन गया 7/9 L का मतलब की बन गया कि पूरे इस नीचे टोटल हिस्से हो गए, पूरे हिस्से जो 9 मान लीए, इत्थों तो लैके इत्थे तक 9 हिस्से मान लीए, आप 9 हिस्से मान लीए, 7 हिस्से उपर होणगे, जिहड़े बाकी बच के नीचे होणगे, मतलब 7 हिस्से उपर होणगे,
बाकी 2 हिस्से बच गए वो नीचे होंगे। ये ओवरऑल हिस्से होंगे ने, ओवरऑल हिस्से होंगे है जिमें आपां ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ देखो सेंट्रोइड जो ट्रायंगल का सेंट्रोग्रेविटी है वो सेंट्रोइड ते एक्ट करता होंगे। सेंट्रोइड की होंगे 2:1 च डिवाइड करता। फिर आ डिस्टेंस किवें कड्डांगे आप, ओवरऑल हिस्से किन्ने बन गए 2 आ ने 1 आ ने 3 हिस्से बन गए। ओवरऑल हिस्से नीचे पाने ने ते आ डिस्टेंस कड्डना, ये किन्ने हिस्से ने 2 हिस्से ने ते ओवरऑल लेंथ किन्नी है मान लो L, तो आ होगा कि ਜਿਹੜਾ आ डिस्टेंस है ये 2/3 L होगा। ये वैसे मैं ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ वैसे उस तक अपना आंसर सही है कि जो पिछे आंसर पाया बुक चो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल हिस्से नीचे 9 पाया है तो ओवरऑल हिस्से आप 9 मान लीए तो 7 उपर ये 7 हिस्से उपर होंगे, बाकी जो बच के नीचे होंगे तो 7:2। जो सेंट्रोइड होगा, जो सेंट्रोग्रेविटी होगा वो AD ਨੂੰ 7:2 ਤੇ डिवाइड करेगा। सेंट्रोग्रेविटी सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स AD इन रेशो 7:2। उरे तक ठीक है जी। अदरवाइज मतलब उरे आ लिख सकते हो, पिछे आंसर मैच करने वास्ते करवाया जी। अदरवाइज अपना उरे तक ठीक आंसर। तो यही कंसैप्ट है जी किवें जिहड़ी ओवरऑल फिगर एक पहला आपां लाइन लैनी है जिन्हों आप दोनों सेंट्रोग्रेविटी हो पहली गल, फिर डिस्टेंस कढ़ना सेंट्रोग्रेविटी दे, डिस्टेंस कट के फिर जिहड़ी ओवरऑल फिगर हैगी उहदा वेट कढ़ना, एरिया इंटू वेट पहला करते आ रहे हैं आपां। जिहड़ी फिगर कड्ढी हैगी आ उहदा एरिया इंटू वेट कढ़ वेट करके उहदा वेट कढ़ लेना सारा। उस तो बाद रिमाइंडर का किवें कढ़ांगे, ओवरऑल फिगर दे विचों जो फिगर आपां घटाई आ माइनस कर देना, वेट इंटू एक्स कोआर्डिनेट जिथे आप सेंट्रोग्रेविटी लिया है। ये पहला वाला फॉर्मूला। बस ये कंसैप्ट है पूरे चैप्टर दे विच। हाँ 2 क्वेश्चन आप होर देख लैंदे आ समझने वास्ते। एक क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R इज कट आउट अ सर्कल, एक जो सर्कल कट किया आपने passes through center of disc as diameter, फाइंड सेंटर ग्रेविटी ऑफ रिमाइंडर। की मतलब बना देखो, एक सर्कल आ, ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे सेंटर ਤੇ एक्ट करूगा, सिमिट्री देख के लग रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ਇੱਥੇ ਆਊ। ਇਹਦੇ रेडियस ਨੂੰ डायमीटर मान के एक होर सर्कल ड्रॉ किया, डायमीटर मान के एक होर सर्कल ड्रॉ करता ते यह कट ऑफ करता है, कटता बाहर, ये सर्कल कट के बाहर रख लिया तो फिगर इदा नहीं बन जाएगी खाली आ सारा भरया है, ये विचों कट ऑफ करता। जी हुण फिगर बनी है रिमाइंडर बनया है जो बाकी बच गया, यदा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे है ये पूछे उन्होंने। जो काम सौखा ही है, पहला एक अजिही लाइन आप मननी है कि जिहदे उपर दोने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउण, तो आ लाइन ले ली दोने सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउण। किवें ये ओरिजिनल फिगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इत्थे आऊगा, सेंटर लग रहा सिमिट्री देख के लग रहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर च होगा, तो ये फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे आऊगा भी सेंटर च आऊगा, तो दोनों एक लाइन से मनने ने, पहला ही मनना काम जी। उस तो बाद डिस्टेंस मापने शुरू कर लो, इत्थों डिस्टेंस माप लो, ए ले लिया, आ बी ले लिया, आ सी ले लिया, आ डिस्टेंस कितना होगा R
तो आ डिस्टेंस कितना होगा r/2 क्यों क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस r है ये अद्ध हो गया। हुण ये लग गया पता सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे होगा वड्डे सर्कल का r ते छोटे सर्कल का कित्थे होगा r + r/2 इत्थे होगा। पहला ये पता करना सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे होंगे। दूजी गल जिहड़ी फिगर ओवरऑल हैगी आ उहदा वेट कढना हैगा, जिहड़ी फिगर कड्ढी आ बाहर उहदा वेट देखना। तो लैट कर लिया आपां लैट W be the weight per unit area। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना हुंदा πr² एरिया सर्कल। तो वेट की हो गया वेट ऑफ बिगर सर्कल ये बन गया एरिया इंटू पर यूनिट एरिया जो वेट बनया वो मल्टीप्लाई करता। हुण इहदा कटना एरिया जी फिगर कट ऑफ की अपने आलसो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इहदा एरिया की होगा πr²। ये πr² होगा रेडियस r/2 है तो ये बन गया जी πr²/4। देयरफॉर वेट ऑफ स्मॉलर सर्कल इहदा वेट आ जाएगा जी एरिया इंटू वेट पर यूनिट एरिया। ये दोनों निकल गए। डिस्टेंस भी लग गए पता अपन। हुण सेंटर ऑफ ग्रैविटी कड्डांगे आपां रिमाइंडर का। ये की है पहला ओवरऑल लेना वेट ओवरऑल फिगर का वेट लिया इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना है r माइनस जो बाहर कढ़िया अपने बाहर कि कढ़िया अपने आ सर्कल ਇਹਦਾ वेट कितना पहला ओवरऑल सर्कल पाना सी ये आना सी वेट जो बाहर कढ़िया ਉਹਦਾ कितना वेट हैगा जी πr²/4w इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना होगा इतों इतों डिस्टेंस माप रहे हैं आप जी r + r/2 बटा ओवरऑल वेट माइनस जो आपने बाहर कढ़िया ਉਹਦਾ वेट। बस ये सॉल्व कर लवांगे आंसर आ बस आई गल्लां सारियां विच क्वेश्चनां च। ये विचों आ गया अपने कोल πr² बाहर कढ़ लो ये बच गया r -1/4 3r/2 बटा नीचों πr²w ये बाहर कढ़ लो 3/4 ये कट गया जी। ये चों बाकी सॉल्व करना r कढ़ लो बाहर 5/8 आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा ये आ जाएगा 5/6r। जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी है ਉਹਦਾ इथों डिस्टेंस 5r/6 होगा इत्थे किते सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगी। जो बुक च दिता है आंसर बुक दे विच उन्होंने डिस्टेंस सेंटर तो मापिया है जी आप इत्थों मापिया उन्होंने डिस्टेंस सेंटर दिता है जी। जे आ डिस्टेंस 5r/6 है ओवरऑल डिस्टेंस r तो आ डिस्टेंस ये चों r चो कटवा लाँगे ये 1/6r आ जाऊगा। कोई फर्क नहीं पैंदा है अपना ये भी आंसर ठीक है वह भी आंसर ठीक है जिस तरह मर्जी कर लो। ये 2D फिगर वाले कितने ने अपने एक 3D फिगर वाला भी क्वेश्चन देख लिए वो देख लो। स्टेटमेंट देख लो जी। A solid right circular cone of height h is cut off at the height h/2 by a plane perpendicular to axis. Find the distance of center of gravity of the frustum so formed from the vertex of cone. फ्रस्टम की होंगे वो देख लियो समझ आ जाएगा।
आ कौन है जी, ए बी सी, ਇਹਦੀ हाइट जो है वो एच आ, मतलब आड़ा ए डी ये एच आ हाइट, एच बाय 2 हाइट ते एक कोण जो है ये कटती बाहर, जिन्हों कट दीए बाहर आप ये बाल्टी शेप बन गई, बाल्टी शेप जिवें बाल्टी होंदी उल्टी पई ना बाल्टी, जिवें बाल्टी की शेप होंदी आ ये पुट्ठी आ बाल्टी, सीधी बाल्टी इदां होंदी, सीधी बाल्टी इदां होंदी है, इनू फ्रस्टम कहने हैं, जी बाल्टी शेप होंदी है, कोन दे विचों कोन कटदी है बाहर, जी फिगर बच गया फिगर बचेगी, इनू फ्रस्टम कहने हैं। इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी फाइंड करना कित्थे है, ते मापना कित्थे डिस्टेंस आपां वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो दसना कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितनी दूर होगा। तो देखो उवें ही जिहदे विच हुण वॉल्यूम की गल होएगी, पहला इहदा देखिए सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आंदा हुंदा ओवरऑल फिगर दा, फिर ये फिगर का सेंटर ऑफ ग्रैविटी देखिए कित्थे आउंदा हैगा, उस तो बाद इन्हां दे वेट कड्डांगे दोनों फिगरां दे, वह फॉर्मूले च भर के अपना आंसर आ जाओ। जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ ये बिगर कौन क्या ना मैं ये स्मॉलर कौन, इनू चलो आप वड्डे इत्थे G1 मान लेना, इहदा G2 मान लेना। सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ लेट किता लेट G1 is center of gravity of bigger cone and G2 मान लिया अपन सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ स्मॉलर cone, ये छोटी cone। हुण AG1 कितना होगा ये तुहानूं पता होना चाहिए जी, सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करदा हुंदा, ये सॉलिड कौन है जी, सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ ग्रैविटी 3/4 टाइम्स एच होंदा। AG2 ये भी सॉलिड कौन ही है उपर वाली, यह सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करेगा जी 3/4 टाइम्स हाइट, हाइट कितनी है इस केस h/2, तो ये बन गया जी 3h/8, ये निकल गए। हुण ये दोनों वेट कढने, वेट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा जी। तो देखो ये सिमिट्री देख के ला सकते असीं, जे ਇਹਦਾ रेडियस r लवांगे वॉल्यूम हुंदा हैगा 1/3 पाई r स्केयर h, रेडियस r होगा, ये हाफ आ तो ये भी हाफ होगी जी, ये भी r/2 होगी। जे 10th क्लास की प्रॉपर्टियां ला के आप देख सकते हैं, जाए कह लो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दो, उदा कर लो, जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ला लो जी, आ मिड पॉइंट आ भी मिड पॉइंट होगा जी, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, जे ये r है तो r/2 होगी। तो एरिया ऑफ जो आप लेट कर लो, लेट W बी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये वेट मान लो, वॉल्यूम की गल हो रही है तो वॉल्यूम लवांगे आप इत्थे। हुण वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन हो गया पाई r स्केयर h, तो वेट कितना हो गया, वेट ऑफ बिगर कोन पाई r स्केयर h इंटू W, वॉल्यूम इंटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये 1/3 होंदा, सॉरी इत्थे 1/3 पाई r स्केयर h कोन दा। इस तो बाद वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/3 पाई r स्केयर h, देखो गल समझ आई है, 1/3 पाई r कितना r/2, h कितना h/2, ये बन गया अपने को 1/3 पाई r स्केयर h/8, तो वॉल्यूम आ गया यही, तो वेट आ गया अपने को, वेट ऑफ स्मॉलर कोन, ये बन गया पाई
आर स्केयर एच बाय 24 इंटू डबल्यू। हूँ सारा कुछ निकल गया जी, बस कला आप हूँ फॉर्मूले च भरना, आप ही आंसर आ जाएगा। देयरफॉर ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमाइंडर। ये आ गया पहला वेट पाना है वड्डे दा, आ वेट आ गया जी वड्डे। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाना कितने आ रहा है, किहड़े पॉइंट ते किहड़े डिस्टेंस से आ रहा है जी, ये सीगा लिखा सी आपां ने 3/4h माइनस छोटे जिहड़ा कढ़िया बाहर आपां ने पाई आर स्केयर एच बाय 24w। फिर छोटे का पाना आपां ने ये भी कढ़िया सी आपां ने हुणी 3/4 या 3/8 h, ये पिछे कढ़े हुए ने आपां बटा वड्डे का वॉल्यूम माइनस छोटे का वॉल्यूम, ये माइनस कर लो, बस ये सॉल्व कर लवांगे, जो आ गया वो आंसर है जी। इन्हें सॉल्व किया अपने चो कॉमन कढ़ लो जी, जिमें ये विचों पाई आर स्केयर एच यही आ रहा 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, 3/4h भी कॉमन आ जाएगा। ये 1 आ गया, ये विचों आ गया एक तो 1/8 ते 1/2। बाकी जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लो, थोड़ी मर्जी है। इन्होंने विचों भी पाई आर स्केयर एच कॉमन, डबल्यू कॉमन कढ़ लिया, तो डबल्यू भी आना सी बाहर, डबल्यू भी बाहर आऊगा जी। ये कॉमन कढ़ लिया आपने, ये 1 माइनस 1/8, ये कट गया सारा, डबल्यू कट गया, ये बन गया 3/4h 16, 15/16, ये ऊपर आ गया 8/7, तो जो भी आ गया ये 8/2 का आ गया, ये आ गया अपने को जी 45h बाय 56। जो भी अपना आंसर आ गया वो देख लवांगे। एक बार दोबारा चेक कर लीए, पहला वेट की सी अपने को, पहला ओवरऑल वेट लिया अपने, दोबारा देख लो एक बारी। ओवरऑल वेट लेना पहला पूरे ਇਹਦਾ 1/3 पाई आर स्केयर एच इंटू डबल्यू ओवरऑल वेट सीगा, इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस, ये कितना आऊगा 3/4h, ये पढ़िया है पहला, पर 3/4h होता रहेगा अपने को। दूजा आ गया इस तो बाद माइनस ਇਹਦਾ वॉल्यूम, ये कराया सी अपने पाई आर स्केयर एच अपॉन 24 कढ़िया अपने, इंटू डबल्यू आ गया वॉल्यूम करके, इंटू जिथे ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने एक्ट करेगा 3/4h 3/4/8 आ गया। ये कॉमन कढ़ लिया आपो भी, कॉमन की करिया देख लो, ये कॉमन निकल गया अपने को 1/3 RH, ये 3/4 सारा कॉमन निकल गया, ये 1 रह गया, इतने 1/8 आ गया, तो 1/2 आ गया माइनस करके, जो भी है ये कॉमन कढ़िया आप भी, ये कॉमन कढ़िया ये आ गया अपने को 1/1 माइनस 1/8 आ गया, तो यदा आप एल्शियम लिया, ये कटिंग होगी सारी, ये 3/4 आ गया जी, ये कटिंग करके जो भी आ गया अपना आंसर है। इस तो बाद बाकी फिर आप सॉल्व कर लवांगे जी।
जो भी आ गया आंसर है जी। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾइंडर ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 45/56 H ਤੇ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।